guys, I'm प्रतीक्षा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में आज हम इस बुक के पेज नंबर 13 एंड 14 को पढ़ेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इसी तरह से न्यू वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट क्विकली समराइज द स्टोरी ऑफ द प्रीवियस वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि सैंटियागो उस विलेज में पहुंच करके उस औरत से मिलता है जो सपनों के अर्थ को बताती थी। वो औरत सैंटियागो को एक कमरे में ले जाती है जहां 2 कुर्सियां हैं, एक मेज है और जीसस की एक तस्वीर भी है। वो वहां बैठ जाती है और फिर सैंटियागो को भी बैठने के लिए कहती है। उसके बाद वो सैंटियागो के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर प्रे करने लगती है। तो सैंटियागो बताता है कि उसे ये प्रेयर एक जिप्सी प्रेयर की तरह लगती है और फिर वो बताता है कि बचपन में हमेशा उसे जिप्सी से डर लगता था क्योंकि वो बच्चों को किडनैप करके उन्हें अपना दास बना लेते थे। और तभी वो औरत सैंटियागो के हाथों को देखकर कहती है कि बहुत दिलचस्प। और ये सुनकर ही सैंटियागो बहुत ही बेचैन हो जाता है और एक पल के लिए वो ये भी सोचता है कि भलाई इसी में है कि मैं इस औरत की फीस दे करके बिना कुछ जाने ही, मतलब अपने सपने के बारे में बिना कुछ जाने ही यहाँ से चला जाऊं। और फिर तभी वो औरत उसे कहती है कि तुम यहाँ अपने सपनों के अर्थ को जानने के लिए आए थे और वो अर्थ मैं तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं तुमसे कुछ फीस जरूर लूंगी। And friends, at the end of the video there is also a grammar tip, so don't skip the video and watch the video till end. And without further delay, let's hop into this video. Another trick, the boy thought. फिर सैंटियागो ने एक और तरकीब सोची, but he decided to take a chance. फिर उसने एक और चांस लेने का डिसाइड किया। A shepherd always takes his chances with wolves and with drought. एक चरवाहा हमेशा ऐसे चांस भेड़ियों के साथ या सूखे के समय में लेता है। Here the word is drought means सूखा and that's make a shepherd's life exciting और यही एक चरवाहे के जीवन को रोमांचक बनाता है। I have had the same dream twice, he said. तो सैंटियागो कहता है कि मैंने 2 बार एक ही सपना देखा। I dreamed that I was in a field with my sheep when a child appeared and began to play with the animal. मैंने देखा कि मैं अपनी भेड़ों के साथ एक खेत में था जब एक बच्चा दिखाई दिया और वह मेरी भेड़ों के साथ खेलने लगा। I don't like people to do that because the sheep are afraid of strangers. लोगों का ऐसा करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि भेड़ें अजनबियों से डरती हैं। But children always seem to be able to play with them without frightening them. लेकिन बच्चे हमेशा उन्हें डराए बिना उनके साथ खेलने में सक्षम होते हैं। I don't know why. I don't know how animals know the age of human being. मुझे नहीं पता क्यों। मुझे नहीं पता कि जानवर इंसानों की उम्र कैसे जान लेते हैं। Tell me more about your dream, said the woman. औरत ने कहा कि मुझे अपने सपने के बारे में और बताओ। I have to get back to my cooking and since you don't have much money, I can't give you a lot of time. औरत ने कहा कि मुझे खाना बनाने के लिए वापस जाना है और क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे सकती। The child went on playing with my sheep for a quiet while, continued the boy, a big upset. तो सैंटियागो ने कहा कि बच्चा काफ़ी देर तक मेरी भेड़ों के साथ खेलता रहा और वो थोड़ा परेशान था। एंड सडनली द चाइल्ड टुक मी माई बोथ हैंड एंड ट्रांसपोर्टेड मी टू द इजिप्टियन पिरामिड्स। और अचानक उस बच्चे ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ा और मुझे मिस्र के पिरामिडों में पहुंचा दिया। He paused for a moment to see if the woman knew what the Egyptian pyramids were. सैंटियागो कुछ पल के लिए रुका ये देखने के लिए कि औरत को पिरामिड्स के बारे में कुछ पता है। बट शी सेड नथिंग, लेकिन उस औरत ने कुछ नहीं कहा। देन एट द इजिप्टियन पिरामिड्स ही सेड द लास्ट 3 वर्ड्स स्लोली। सैंटियागो कहता है कि फिर मिस्र के पिरामिडों में और उसने ये 3 आखिरी शब्द बहुत ही स्लोली कहे ताकि वो बूढ़ी औरत समझ जाए। द चाइल्ड सेड टू मी, इफ़ यू कम हियर यू विल फाइंड अ हिडन ट्रेजर। तो सैंटियागो कहता है कि उस बच्चे ने मुझसे कहा
कि अगर तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। एंड जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू शो मी द एग्जैक्ट लोकेशन आई वोक अप बोथ टाइम्स। और सेंटियागो कहता है कि वो मुझे उन खजानों की सही जगह दिखाने ही वाला था कि दोनों समय मैं उठ गया। The woman was silent for some time, then she again took his hands and studied them carefully. वो औरत कुछ समय के लिए चुप रही और फिर सेंटियागो के हाथों को अपने हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ने लगी। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनीथिंग नाउ। तब वो औरत कहती है कि अब मैं तुमसे कोई भी फीस नहीं लूँगी। बट आई वॉन्ट 1/10 ऑफ ट्रेजर इफ़ यू फाइंड इट। लेकिन मैं उस खजाने का 10वां हिस्सा चाहती हूँ अगर वो तुम्हें मिल जाए। द बॉय लाफ्ड आउट ऑफ हैप्पीनेस। तो सेंटियागो खुशी से हंसा। ही वॉज गोइंग टू बी एबल टू सेव द लिटल मनी ही हैड बिकॉज ऑफ अ ड्रीम अबाउट हिडन ट्रेजर। क्योंकि अब वो उस छिपे हुए खजाने के सपने के कारण अपने कुछ पैसे बचा सकता था। वेल, इंटरप्रेट द ड्रीम, ही सेड। तो सेंटियागो ने कहा कि ठीक है, तुम सपने का अर्थ बताओ। फर्स्ट, स्वेयर टू मी, स्वेयर दैट यू विल गिव मी 1/10 ऑफ योर ट्रेजर इन एक्सचेंज फॉर वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो वो औरत कहती है कि ठीक है, लेकिन कसम खाओ, कसम खाओ कि जो भी तुम्हें बताने जा रही हूँ उसके बदले तुम मुझे उस खजाने में से 10वां हिस्सा दोगे। A shepherd swore that he would. सेंटियागो ने कसम खाई कि वो ऐसा करेगा। The old woman asked him to swear again while looking at the image of Sacred Heart of Jesus. तब उस बूढ़ी औरत ने सेंटियागो से जीसस के सैक्रेड हार्ट की इमेज को देखते हुए फिर से कसम खाने को कहा। It's a dream in the language of the world. वो औरत कहती है कि संसार की भाषा में, दुनिया की भाषा में ये एक सपना है। आई कैन इंटरप्रेट इट बट द इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो कहती है कि मैं इसकी व्याख्या कर सकती हूँ, इसके अर्थ को समझा सकती हूँ, लेकिन यह व्याख्या बहुत कठिन है। दैट्स वाई आई फील दैट आई डिज़र्व अ पार्ट ऑफ वॉट यू फाइंड। और इसलिए मुझे लगता है कि आपको जो भी मिले उसमें से कुछ हिस्सा मैं भी डिज़र्व करती हूँ। एंड दिस इज़ माई इंटरप्रिटेशन, यू मस्ट गो टू द पिरामिड्स इन इजिप्ट। तो उस औरत ने कहा, यह मेरी व्याख्या है, तुम्हें मिस्र के पिरामिड में ज़रूर जाना चाहिए। I have never heard of them, but if it was a child who showed them to you, they exist. उस औरत ने कहा कि मैंने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना, लेकिन अगर वो एक बच्चा था जिसने तुम्हें उस पिरामिड्स के बारे में बताया या उन्हें दिखाया, तो वे मौजूद हैं। There you will find a treasure that will make you a rich man. वहाँ तुम्हें एक खजाना मिलेगा जो तुम्हें एक अमीर आदमी बना देगा। So that's all for the story of this video, and now let's learn some grammar rule. So in this video we will continue with the topic of similar sounding words. First word is hair. H-A-I-R. Hair means baal, and similar sounding word is H-E-I-R. Hair. It is also pronunciated as hair, means varis. The second word is break. B-R-A-K-E. Break means break लगाना या रोकना, and the similar sounding word is break. B-R-E-A-K. Break means टूटना या तोड़ना. It is also pronunciated as break. The third word is rain. R-A-I-N. Rain means baरिश, and R-E-I-N. It is also pronunciated as rain, means लगाम, and R-E-I-G-N. It is also pronunciated as rain, means शासन काल. The fourth word is allusion. A-L-L-U-S-I-O-N. Allusion means संकेत, and I-L-L-U-S-I-O-N. It is also pronunciated as allusion, means मोहमाया. The fifth word is exalt. E-X-A-L-T. Exalt means praise करना, किसी की प्रशंसा करना, and E-X-U-L-T. Exalt
इट इज़ ऑल्सो प्रोनाउंशिएट एज exalt, मीन्स खुश होना या बहुत खुश होना. Now the sixth word is prophecy. Prophecy. Prophecy means bhavishwani and it is said to have come from divine source. And prophecy, it is also pronunciated as prophecy, means bhavishwani, but to predict the future, means भविष्य का अंदाजा. So thanks for watching this video. I hope you like my efforts. And if it is, then please like this video and subscribe to my channel. Press that bell icon so that you get notified whenever I'll post a new video. I'll be back very soon with a new video. Till then, live your life with learning and bye bye. Take care.